नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। नंबर सिस्टम एसएससी जीडी 2023 के जितने भी सवाल सभी प्रकार के आए हैं वो हम आज के सेशन में पूरा करने वाले हैं। लगभग मेरे ख्याल से 45 के करीब सवाल है, 44 या 45, मुझे अंदाजा ढंग से नहीं है, इतना ही है। और आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आखिरी वक्त पर केवल ये ही कर जाना, इन्हीं में से आपको पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समय बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, कंटेंट पे आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से कौन सी संख्या, किस प्रकार की संख्या असहभाज्य नहीं है? कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम का मतलब है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक के अलावा। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं। दो लगातार अगर नंबर देखें तो कौन से कोप्राइम नहीं हो सकते ये बताना है। जैसे कि अगर मैं दो लगातार नंबर ले लूं 3, 4, ये तो कोप्राइम ही रहेंगे। 4, 5 भी कोप्राइम है, 5, 6 भी कोप्राइम है। अगला देखते हैं दो प्राइम नंबर, 2 और 3। दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम ही होंगे क्योंकि उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दो लगातार ऑड नंबर 3 और 5, ये भी कोप्राइम ही होंगे क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, एनी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। और अगला देखते हैं दो लगातार इवन नंबर, जैसे 2 और 4। तो भैया इसके अंदर तो कॉमन मिलेगा। इवन नंबर अगर है तो दो तो कॉमन मिलना ही मिलना है, तो वो कोप्राइम नहीं हो सकते दो लगातार इवन नंबर, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। 40 से लेकर 50 तक आपको बताने हैं कितने प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, 40 से लेकर 50 तक। देखिए 40 के बाद आता है क्या? 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद आता है 44, 45, 46 तो नहीं होगा, 47। तो ये 3 प्राइम नंबर हैं जो 40 से 50 के बीच में आपको मिलेंगे। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ही करने पड़ेंगे और कोई तरीका इसके अंदर नहीं है। अगला देखिए 50 से लेके 80, इसमें फिर से ही आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 हो गया, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो गया, 60 छोड़ के 61 हो गया। ठीक है, 62, 63, 64, 65, 66, 67 हो गया, 68, 69, 70 छोड़ के 71 हो गया, 73 हो गया। ठीक है, 79 हो गया। ठीक है, 80 तक आपको बताने, तो कितने संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इन क्वेश्चनों में कोई भी तरीका नहीं है छोटा करने का, इसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। अगला देखिए, यदि ए और बी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, तो इनमें से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता? ए प्लस बी। ठीक है, अगर दो प्राइम नंबर हैं, ध्यान से बात समझिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और सबसे छोटा प्राइम नंबर का सम कितना आ सकता है? 2 के बाद अगला नंबर आता है 3, तो ये 5 बन जाता है। ठीक है, अब मेरे को नजर आ रहा है 6। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो 6 अगर मैं उठाता हूं, 6 कैसे बना सकते हो आप प्राइम नंबर के हिसाब से? देखो भाई, या 2 लिखोगे तो यहाँ 4 आएगा, संभव नहीं है। ठीक है, अगर 3 लिखोगे तो 3 आएगा, संभव नहीं है क्योंकि दो अलग अलग लेने हैं। अगर 1 ले लूं और 5 ले लूं तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, सबसे छोटा 2 होता है, 1 में ले नहीं सकता। तो 6 ही मुझे नजर आ रहा है, ये योग आपका
नहीं हो सकता। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, खुद ही तोड़ तोड़ के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कौन से को प्राइम है? पहले प्राइम और को प्राइम पे ही ज्यादातर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखिए, सारे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को प्राइम होंगे। ठीक है, सभी प्राइम नंबर, पर सभी को प्राइम नंबर प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे 11 और 21 आप देखें तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। इनमें कॉमन है, देखिए 21 दूनी 42, 9 सत्ते 63, इनमें 3 इसमें 3, दोनों कॉमन है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। और एक चीज और ध्यान रखिए, को प्राइम के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, प्राइम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, को प्राइम के लिए, जैसे कि मैं 14-15 ले लेता हूं, ये भी को प्राइम है, दोनों प्राइम नहीं है पर फिर भी को प्राइम है। इन दोनों के बीच एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, 5 से ये जा रहा है, 5 से ये जा रहा है, को प्राइम तो नहीं है। 3 पंजे, ना ये 3 से भाग हो रहा ना 5 से भाग हो रहा, ये को प्राइम है। तो को प्राइम पे क्वेश्चन लगातार आया है। ठीक है, हर शिफ्ट में आया है। तो हमने ये देखा इसके अंदर 3 और 5 आ रहा है, क्या ये 3 5 से भाग हो रहा है? जी नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी को प्राइम हो गया। अगला देखिए, को प्राइम ही हमारा रिलेटिवली प्राइम करके भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका यही है, रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं हम। ठीक है, 24 और 38 इनमें से कौन सा है? इसमें तो 2 कॉमन है, ये तो नहीं है। इसमें भी 2 कॉमन है, ये तो नहीं है। इसमें भी 2 कॉमन है, ये भी नहीं है। बचा केवल सी ऑप्शन। ये मेरा आंसर आ गया। आपको अपनी तरफ से देखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा कि भैया 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, यानी कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो को प्राइम हम उसे नहीं बोल सकते। अगला देखिए, चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, यानी बढ़ते क्रम में। पहली 3 का गुणनफल, पहला दूसरा तीसरा कितना है? 255। और आखिरी 3 का कौन सा है? आखिरी 3 का है 1955। ठीक है, आखिरी 3 का आपको बताना है सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसको इससे भाग कर लेता हूं, (1955 बटा 255), तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे। ठीक है, यहीं पर ही नंबर आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से। 5 से काटता हूं अगर मैं, 5 पंजे 25, 1 बचा, और 5 तिया 15, 4 5 निम 45, 1। ठीक है, 17 से काटता हूं, 3 बारी में जाएगा। 17 से काटता हूं 2 बारी में, 17 दूनी 34 बचा 5, 17 तिया 51। यानी मुझे नजर आ रहा है चौथा बटा पहला क्या आ गया? 23 बटा 3। यानी सिंपल सी बात है, पहला नंबर 3 रहेगा, चौथा नंबर 23 रहेगा। तो 23 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेकिन इतना लिखना नहीं है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर मेरे को निकालना है ये, आप देखिए इन सब में कुछ कॉमन है, दूसरा तीसरा कॉमन है, भाग कर दिया हमने। ऊपर चौथा नंबर आ जाएगा, नीचे पहला नंबर आ जाएगा। क्योंकि प्राइम है तो कटने वाला मार्जिन तो इसके अंदर नहीं है। तो आपने देखा कि ऊपर 23 आ गया, नीचे 3, तो पहली संख्या 3 रहेगी और चौथी संख्या 23 रहेगी। तो 23 का मतलब है डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा निकालना था हमें।
अब डिविजिबिलिटी पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या 16 से भाग नहीं है? ध्यान से बात समझिएगा। 16 से भाग करने का मतलब है आखिरी 4 अंक चेक करना, ठीक है, आखिरी 4 अंक। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आखिरी 4 अंक अगर मैं देखूं तो ये आ गया, ये तो सारे ही हैं, ये आ गया, ये आ गया। ये तो 4 से ही भाग नहीं हो रहा, तो 16 से क्या होगा? 4 के लिए आखिरी 2 देखते हैं, ठीक है। ये 4 से ही भाग नहीं हो रहा। अच्छा, आपको यही तो निकालना है कौन सा 16 से भाग नहीं होगा, तो भाई यही आ गया आपका सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो और सिंपल हो गया हमारे लिए। देखिए ध्यान से समझिए बात को, 16 से भाग होने वाला निकालना है जिसके लिए हम आखिर 4 संख्या देखते हैं, ठीक है। 8 के लिए आखिरी 3 संख्या देखते हैं, 4 के लिए आखिरी 2 संख्या देखते हैं, 2 के लिए आखिरी संख्या देखते हैं, ठीक है। जब मैंने 16 से भाग करने की सोची इसके अंदर, तो मैंने देखा कि एक नंबर यहां पर ऐसा नजर आ रहा है जो 4 से ही भाग नहीं हो रहा। जो संख्या 4 से ही भाग नहीं हो रही वो 16 से क्या होगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। इनमें से कौन सा 24 से भाग होगा? अब 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3। हमेशा इसे प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर की घात में, ठीक है। 8 का मतलब क्या है? प्राइम नंबर की घात 2 की पावर 3 गुणा 3। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा वो नंबर 8 से भाग होना चाहिए और फिर 3 से भी चेक करूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पहले मैं 3 से ही चेक कर लेता हूं। 3 से देखिए ये तो हो रहा है, 3 से देखिए ये भी हो रहा है, 3 से देखिए ये भी हो रहा है, 3 से देखिए ये भी हो रहा है। सारे नंबर 3 से तो भाग हो रहे हैं। अब हम देखते हैं 8 से। 8 के लिए आखिरी 3, 8 दाम 80 बचा 60, ये गया। अब ध्यान से देखना, मैंने 860 को पता है कैसे देखा? मैंने इसे 800 देखा और 60 देखा। 800 तो 8 से भाग हो रहा है, 60 नहीं हो रहा, इसलिए इसे काट दिया। अब यहां देखो 458, 458 अगर आप देखो तो 458 को आप देख सकते हो 400 प्लस 58, ये तो 8 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मैंने इसे भी काट दिया। मैंने भाग करके नहीं देखा। 940, 940 को मैंने देखा 900 और 40, भाई ये तो 8 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो 940 भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को भी वेरीफाई करा देता हूं। 856 है तो देखिए 800 प्लस 56, ये भी 8 से भाग हो रहा है, ये भी 8 से, तो टोटल भी 8 से भाग होगा ही होगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। फोर टू 9 7 1 K2, ये 44 से भाग हो रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 44 से अगर भाग हो रहा है, 44 का मतलब पहले 11 से चेक कर लेता हूं। 11 के लिए क्या करते हैं? एक एक अंक छोड़ के जोड़ देते हैं। 4 9 13 और 1 14 और 2 16, इसका योग आ गया 16, ठीक है। इसका योग देख ले, 9 और के, 9 प्लस के, ठीक है, 9 प्लस के। अब ध्यान से देखिए, जब इसका अंतर 0 होता है तब आपका 11 से भाग हो जाता है। ये 16 है, इसे 16 लाने के लिए क्या करना होगा? के की जगह 7 लगाना होगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 में से 16 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, यानी यहाँ पर 7 आना चाहिए, ठीक है। 4 से चेक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला देखिए, 5 अंकों की संख्या 3054 यदि 11 से विभाज्य है, यदि इसे बढ़ते क्रम में लिखा गया, बढ़ते क्रम में
बढ़ता क्रम तो ये हो गया 0 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया। तो नया नंबर जो है किससे भाग होगा, आइए देख लेते हैं। 2 से तो ये भाग होगा नहीं, 5 आ रहा है, 5 से हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ गया, क्योंकि आखिर में क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर 5 और 5 ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये 5 से तो भाग हो ही जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ए का न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है, देखिए मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, लिखूंगा नहीं, कि भाई जहां भी 3 दिखे उसे काट दो, या 3 का मल्टीपल दिखे उसे काट दो। मैं क्या करूंगा, 6 3 से भाग होता है, 3 3 से भाग होता है, 3 3 से भाग होता है, 5 और 4 9 भाग होता है, ये बचा 8 और ए। अगर मैं ए की जगह 1 लिख दूं तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ ये सोचेंगे कि 4 भी तो आ सकता है, पर फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी अधिकतर बच्चे ये याद रखते हैं कि इसके अंकों का योग 3 से भागो। मैं आपसे कहता हूं आपको वो नहीं करना, आप ये देखिए कि जहां जहां 3 या 3 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं उसे काट दो। 5 और 4 9 हो गया, इसलिए मैंने काट दिया, बचा 8 और ए। तो ए को कम से कम कितना रखें कि 3 से भाग हो जाए, 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगला देखिए, यदि a को 18 से भाग करते हैं, a कोई नंबर है जो 18 से भाग होता है और b कोई नंबर है जो 12 से भाग होता है, आपको बताना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे भाग होगा। आइए देख लेते हैं। सबसे बढ़िया ये ना कर दें हम कि a की जगह 18 ही ले लें और b की जगह 12 ही ले लें, काम हो जाएगा आसान। तो 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बताइए किससे भाग होगा। तो ये हो गया 18 माइनस 12 यानी 6, 18 प्लस 12 यानी 30। ठीक है, तो ये किससे भाग हो रहा है, ये आ गया 180। ठीक है, अब अगर ये 180 आ गया, ये 40 से तो भाग हो नहीं रहा, 48 से भी नहीं हो रहा, पर ये तो दोनों ऑप्शन से हो रहा है, 36 से और 30 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई क्या मतलब है, एक सेकंड रुक जाइए। इसका मतलब ये है कि दोनों से भाग हो सकता है। इसे और आसान कैसे कर पाएंगे, ऐसा करते हैं, क्या करें, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ए की जगह मैंने 18 ले लिया, 36 ले लिया मान लेते हैं, बी की जगह 12 ही ले लिया, तो 36 माइनस 12 हो गया 24 और 36 प्लस 12 हो गया 48। ठीक है, अब देखिए क्या ये 30 से भाग हो पाएगा, 30 से तो भाग ये नहीं हो पाएगा, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसा जो ए 18 से भाग करे, बी 12 से। मैंने 18 12 ले लिया सबसे पहले, ठीक है, तो मैंने एक बात देखी कि भैया जो मेरा आंसर आ रहा है ना वो 36 से भी भाग हो रहा है, 30 से भी। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ए की जगह 36 ले लिया, बी की जगह 12। आप इसके अलावा भी कोई और नंबर अपने हिसाब से ले सकते हो। x इज डिविजिबल बाय 3 and 2। ठीक है, तो आपको बताना है ये किससे भाग होगा। ये है क्या भाई, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं तो 2x प्लस 3। ठीक है, x यदि 3 और 2 से भाग करता है यानी
6 3 9। आइए देख लेते हैं। x 3 और 2 से भाग करता है यानी इसका एलसीएम हो गया 6। 6 लेके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, ये कितना आ गया 360 540। अब 540 देखो किससे भाग हो रहा है, क्या 72 से भाग हो रहा है? 72 से तो ये भाग नहीं होगा, 428 से भी नहीं होगा, 214 से भी नहीं होगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो हमने अपनी तरफ से ऐसा नंबर लिया x जो 2 और 3 से भाग हो सके, जो कि उसका एलसीएम हो गया 6। 6 हमने यहाँ पर रख दिया, 6 के साथ सॉल्व किया तो ये आ गया। चारों ऑप्शन में चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन इसे भाग कर रहा है। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, फिर से ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे एग्जाम में। वो बोलता है a जो है 6 और 21 से भाग होता है। ठीक है, 6 और 21 से, तो 5 1 किससे भाग होगा? पहले तो a ही मान लेता हूं मैं, 6 और 21 से भाग होने वाला, यानी 6 और 21 का एलसीएम। सबसे बढ़िया रहता है ये तरीका। ठीक है, कितना आ गया? 42 आ गया। आपको बताना है 5 इंटू ए किससे भाग होगा, यानी 42 गुणा 5 यानी 210 से। 210 कहां पर है? ये रहा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक बात बताऊं, दिमाग लगा के अगर सोचा जाए तो, ध्यान से देखना, यहां नजर आ रहा है ए किससे भाग हो रहा है? 6 और 21 से। ठीक है, यानी ए जो है मेरा वो 6 का मतलब 3 से भी भाग होगा और 7 से भी, और 5a का भी ऐसे ही है। तो 7 से भाग होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला सी ऑप्शन। सीधा ही आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। x की कम से कम मान क्या होगी यदि ये 9 से भाग होता है? हमें पता है कि भैया क्या होता है, 9 से भाग कराना है तो अंकों का योग 9 से भाग करना चाहिए। तो 7 और 2 9, जहां जहां 9 दिखे वहां काट दो। 5 3 8, x की जगह आएगी न्यूनतम वैल्यू 1, तो ये 9 से भाग हो जाएगा। भाई 9 की डिविजिबिलिटी का मतलब अंकों का योग नहीं है, 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब अंकों का योग नहीं है। जहां जहां 3 या 3 के गुणज दिखे काट दो, जहां जहां 9 या 9 के गुणज दिखे काट दो। ठीक है, दोनों में। सात 2 8 पी क्यू, वो बोलता है ये नंबर 80 से भाग हो रहा है और आपको बताना है p गुणा क्यू क्या होगा। दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन है आसान, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। भाई अगर ये 80 से भाग हो रहा है, दिमाग लगाना, यानी ये कहीं ना कहीं 10 से भाग हो रहा है। 10 से भाग होने का मतलब है क्यू का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्यू का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं क्यू की जगह 0 रखता हूं तो पी निकालने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आंसर मेरा 0 आ जाएगा। 0 कहां पर है? ए ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। यदि एक संख्या ये 4 और 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अच्छा जी, और जो नंबर आता है वो 9 का स्क्वायर है, तो x का मान बताना है। बात समझना, 2x 16 इसे भाग किया जाता है किससे?
9 और 4 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या यानी इनका एलसीएम, 9 और 4 का एलसीएम होता है 36। ठीक है, एक संख्या इसे भाग किया जाता है सबसे छोटी संख्या जो 4 और 9 से भाग होती है उससे। तो आपको बताना है यदि प्राणिक संख्या 9 का वर्ग है, यानी 9 का वर्ग यानी 81 है, तो x का मान क्या होगा, यानी 2x16 बराबर 81 गुणा 36। 81 गुणा 36 क्या होगा, 36 एकम 36, 3 ऊपर 36 गुणा 8 240 और 48 288 और 3 291 2916। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक और तरीका है इसका करने का, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं दिमाग लगाता हूं, दिमाग लगाओ थोड़ा, टू एक्स 16 बराबर है किसके, 81 गुणा 36 के। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ये भी 9, ये भी 9, 9 आ रहा है डीएस। तो इसका डीएस भी कितना होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। 6 2 8 और 1 9, 9 तो आ रहा है, या तो x की जगह 0 होता या x की जगह 9 होता। ऑप्शन में 0 तो नजर नहीं आ रहा, 9 नजर आ रहा है, इसलिए मैं सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा, जिससे लेफ्ट हैंड साइड का डीएस भी 9 आए, राइट हैंड साइड का तो 9 आ ही रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऐसे गुणा करके बनाना, आप दिमाग लगा के भी छोटा कर सकते हो। आगे देखिए, ये किससे भाग होगा, अगर मैं 3 की पावर 5 कॉमन लेता हूं जो सबसे छोटी है, तो 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 यहां आ जाएगा, ये कितना आ गया 27 9 36 3 39 और 1 40। 40 का मतलब क्या हो गया, 10 से भाग हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। 3 की पावर 5 मैंने कॉमन लिया, जो बचा मेरा उसे मैंने टोटल किया, 40 आ गया। अब ये नंबर किससे भाग हो सकता है भाई, 17 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, 11 भी नजर नहीं आ रहा, 14 का मतलब है 7, 7 भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि 2 तो नजर आ रहा है, पर 10 से सीधा भाग हो रहा है। दो अंकों वाली कितनी संख्या है, 6 से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखना। 2 अंक वाली कहां से कहां तक, 99 तक होता है 10 से, 2 अंक। अगर मैं 6 का पारा पढ़ता हूं, 6 एकम 6 से लेके 6 गुणा 16 तक 96 होता है। इसके बाद 6 गुणा 17 आता है जो 2 से ऊपर हो जाता है 102। तो आप देखिए कितने नंबर हो गए, 16। पर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2 अंक वाली। भाई 6 तो 1 अंक वाला है, 6 एकम 6 तो इससे पहले पड़ेगा, तो यानी 1 कम करना पड़ेगा। 15 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ गया। 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक के नंबर बताने थे जो 6 से भाग होने हैं। मैंने बताया 10 से 99 तक 2 अंक होते हैं। 6 एकम 6 से शुरू करूंगा तो 6 गुणा 16 तक जा सकता हूं, पर 6 गुणा 1 में लूंगा नहीं क्योंकि ये 1 अंक होगा, 2 अंक नहीं होंगे। तो 16 संख्या में से 1 घटा दी, 15 आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। 0.124 और 1.0204 के गुणनफल में कितनी अंकों के बाद दशमलव आएगा, आइए देख लेते हैं।
यहां कितने अंक हैं? 4। यहां कितने अंक हैं? 3। ठीक है, और ये भी देखना जरूरी है क्या कोई जीरो तो नहीं बन रहा लास्ट में। देखो ध्यान से समझना, 124/1000 गुणा 10204/10,000। जब आप गुणा करोगे नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। ऊपर क्या आएगा? 4 चौक 16, आखिर में 6 और यहां नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी जीरो है? 7। तो कितने पॉइंट के बाद दशमलव आएगा? 7 पॉइंट के बाद। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर यहीं पर ही एक चीज ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है यहां पर जीरो बन जाता है लास्ट में। अगर यहां पर एक जीरो बन गया तो एक जीरो कम हो जाएगा। अगर यहां 2 जीरो बन गए तो 2 जीरो कम हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। n अगर ये है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये x प्लस a से भाग होता है हमेशा जब n की वैल्यू ऑड हो। ठीक है, x की पावर n प्लस a की पावर n, x प्लस a से भाग होगा यदि n की वैल्यू ऑड हो। ध्यान से देखना, अगर मैं ये ले लेता हूं 24 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब, ये किससे भाग होगा? 24 प्लस 27 यानी 51 से। अगर मैं ये ले लेता हूं 25 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब, ये भी किससे भाग होगा? 51 से। यानी इनका टोटल भी किससे भाग होगा? टोटल भी मेरा 51 से भाग होने वाला है। पर मुझे बताना है 102 से। अब मैं ये देखूंगा क्या ये संख्या 2 से भाग होने वाली है, इसकी यूनिट डिजिट चेक करूंगा, क्योंकि 51 से तो ये भाग हो रही है। अगर 2 से भी भाग हो रही हुई तो 102 से अपने आप हो जाएगी, शेषफल 0 आ जाएगा। अगर ये 2 से भाग होती है तो आइए देख लेते हैं। 4 का क्यूब हो गया 64 यानी 4, 5 का क्यूब 125 यानी 5, 6 का क्यूब यानी 6, 7 का क्यूब यानी 343 यानी 3। अब देखिए 6 4 10, 5 15, 3 18, यानी इसकी आखिरी संख्या जो है वो तो 8 है। यानी 2 से तो ये भाग हो ही जाएगा और 51 से ये हो ही रहा है, तो हम ये बोलेंगे 51 गुणा 2, 102 से भी ये नंबर भाग होगा ही होगा। यानी शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रकार के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ध्यान से देखना, इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अंकों का योग बताना है, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या का जो 18 24 25 से भाग होती है। जो आम सॉल्यूशन है इसका बेसिक वाला, वो कहता है कि पहले एलसीएम निकालो 18 24 25 का। ठीक है, 18 24 25 का, 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं तो 72 आता है। ठीक है, और 25 इसके साथ गुणा करते हैं क्योंकि को प्राइम है, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1800। ये आ गया एलसीएम। अब आपको देखनी है 6 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी होती है? ये हो जाती है। 1800 से भाग करो। ठीक है, 1800 पंजे होता है 9000, बचा 1000, फिर 0 था, 18 पंजे हो गया 9000, फिर क्या करा? 1000 बचा, यानी 800 की कमी रह गई। यानी इसके अंदर 800 जोड़ना पड़ेगा, यानी 100
800, ये वो नंबर है जिसकी बात हो रही है। अब इसके अंकों का योग निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1 + 8 यानी 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। पर एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, एग्जाम वाला सॉल्यूशन देखो, बहुत मजेदार, कुछ नहीं करना, जैसे मैं सिखाता हूं एमजी कॉन्सेप्ट, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या निकालना है, पहली बात अंकों का योग। 6 अंकों की संख्या छोटी से छोटी है, 18, 24, 25 से भाग होती है। सबसे पहले मैं देखूंगा अंकों के योग की बात हो रही है तो 18 से यानी 9 से भाग होना चाहिए अंकों का योग, यानी जो वो संख्या होगी उसके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, और 9 से भाग होने का मतलब है 9 ही होना चाहिए। तो कहां पर है, डी ऑप्शन में आंसर हो गया। बस भाई बच्चे करते हैं ये, क्योंकि सीखते भी यही हैं। मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया, इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड का है कि भैया अंकों का योग जो है वो 9 से तो भाग हो गई, क्योंकि वो संख्या 9 से भाग हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 25 से भाग किया जाता है, हो सकती है जो उसे 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पहली बात तो किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल का मतलब होता है उसका डिजिटल सम, यानी अंकों का योग निकालना है उसका। उसने ऐसे ही पूछा है, ठीक है, यानी उस संख्या का अंकों का योग क्या होगा। 12, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 15, 12 का 60 हो गया, 60 और 25 का 1500 हो गया। अब 1500 से भाग होने वाली छोटी से छोटी 6 अंकों की, ठीक है, 1500 इंटू 6 9000, फिर 6 9000, 1000 बचा, यानी 500 की कमी है। 500 की कमी है यानी 500 और जोड़ दूंगा तो ये वो संख्या आएगी। कुछ गड़बड़ आ रही है भाई यहाँ तो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 300 एलसीएम आएगा, एलसीएम गड़बड़ कर दी यार, 300 आएगा एलसीएम, तो 300, ठीक है, तिया 900, 100 बचा, फिर तिया 900, 100 बचा, फिर 0, फिर तिया 900, ठीक है, 100 बचा। कमी कितने की रह गई, 200 की, 200 जोड़ दो, ये आ गया, यानी इसके अंकों का योग निकालना है जो कि 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए मेरा आंसर आ गया, ठीक। यानी ये वो छोटी से छोटी संख्या हो गई जो 12, 15, 25 से भाग होगी, और 9 से भाग करने पर हमें अंकों का योग निकालना है जो कि 3 आ जाएगा। कोई आसान तरीका कैसे होगा, एक और तरीका मैं दिमाग लगाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं ये भी ऑप्शन से कर सकता था पर यहाँ पर 0 आ गया, 0 नहीं होता ना तो मैं कर लेता इसे भी ऑप्शन से कि भैया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से भाग हो रहा है वही आंसर हो जाएगा, पर 0 भी 3 से भाग होता है इसलिए मैंने नहीं किया। अब बात समझना, मैं इसको और आराम से कैसे कर सकता हूं। अगर मैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखूं, 300 से भाग होने वाली, ये क्या है, 1 लाख है, 1 लाख के करीब अगर मैं देखता हूं 99,000, ये तो 300 से भाग हो जाएगा, उसके करीब चला गया मैं, बचा कितना, 1000, 1000 में क्या जोड़ूंगी, 300 से भाग हो जाए 200, ठीक है, यानी वो नंबर क्या हो गया, 1,02,000 हो गया, खत्म, यहीं से चेक कर लूंगा। अगला देखिए,
अब इसका मैं एग्जाम वाला तरीका ही कराऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, ध्यान से देखिए। अगर मैं बेसिक पे जाता हूं, ध्यान से समझना, बेसिक पे कौन सा नंबर है जिसे 20 बढ़ाने पर इससे पूर्ण तरीके से भाग हो जाए। सबसे पहले तो मैं इसका एलसीएम लूंगा और उसमें से 20 घटा दूंगा। एलसीएम किसका? 18, 56 और 42 का। 56 और 42, ठीक है। 14 तिया 14 चौक, तो इसमें 3 जोड़ दूंगा, 168। इसमें 3 तो आ रहा, 18 का 9 नहीं आ रहा, एक और 3 जोड़ दूंगा, ये आ गया कितना? 504। 504 में से 20 घटा दूंगा, 484। एलसीएम निकालने का खेल है। 484 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसे अगर एग्जाम वाले सॉल्यूशन से करें, पहली बात तो एक बात देखो, ये जो नंबर आएगा इसके अंकों का योग कितना होगा? इसके अंकों का योग होगा कितना? 9। इससे 20 कम करके जो संख्या है वो ऑप्शन में है। भाई किसी संख्या में 20 बढ़ाया गया तब ही आया, तो इसमें से अगर 20 घटाएंगे, 20 का मतलब है अंकों का योग कितना घटाऊंगा मैं? 2, तो आंसर आ गया 7, यानी डीएस 7 आ गया। अब आपको ये देखना है 4 ऑप्शन में से किसके अंकों का योग 7 है। इसके अंकों का योग कितना है? 5 4 9, इसका कितना है? 16 यानी 7, इसका कितना है? 2, इसका कितना है? 1। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। भाई जो नंबर आया है वो 9 से भाग होगा, 9 उसके अंकों का योग हो गया। वो कब आया है? 20 बढ़ाने पर। किसी में 20 बढ़ाने पर जो नंबर आता है वो 9 से भाग होता है, उसका अंकों का योग 9 है, तो इसका कितना होगा? 7 होगा ना, वो मैंने चेक कर लिया। अगला देखिए, ये निकालना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो वैसे सिंप्लीफिकेशन का आ गया, चलो कोई नहीं, नंबर सिस्टम में हम ले सकते हैं इसे। क्या करना है ध्यान से देखना, ये यहां जाएगा सबको पता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा लिखूंगा। पहले ए पे काम करते हैं। यहां आ गया ए, यहां है 2a, तो 2a में से a गया तो मैंने a लिख दिया। यहां आएगा 4b, यहां है b, 4b में से b जाएगा तो 3b बचेगा, तो a बराबर 3b आ गया। तो 3b प्लस b 4b, 3b माइनस b 2b, छोटा कर दिया सीधा ही मैंने, 2 आंसर हो गया, खत्म। पहले मैंने यहां पर स्टेप काटा है, सिंप्लीफिकेशन आपने मेरे साथ किया तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। दूसरी बात, मैंने यहां पर सीधा 3 भी देखा, 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2। अगला देखिए, दो संख्याओं के बीच अंतर 1086 का है। बड़ी को छोटी से भाग किया जाता है, तो 6 बारी में जाता है और 6 रिमाइंडर बचता है, यानी बड़ी को हम लिख सकते हैं 6 गुणा s प्लस 6 रिमाइंडर, ठीक है। आपको निकालना है बड़ी संख्या, तो यहां से अगर मैं दूसरी इक्वेशन निकालूं, इसकी वैल्यू ही रख देते हैं यहां पर। 6s में से s गया 5s प्लस 6 बराबर 1086। s की वैल्यू कितनी आ गई? 1080 बटे 5, ये आ गया 21 और 6 216। s की वैल्यू आ गई 216। आपको निकालना है बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या आ गई? 1086 प्लस 216, ठीक है।
मुझे नजर आ रहा है 1302, ये मैंने आंसर कर दिया। मैंने पता है टोटल नहीं किया, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, मैं भूल गया, इसके अंकों का योग 9 6 आ रहा है, 6 देखा इसके अंकों का योग है, आंसर मार्क कर दिया डीएस लगा के। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। एल और एस के बीच अंतर इतना है, एल को यदि एस से भाग करते हो तो 6 बारी में जाता है और शेषफल 6 बचता है। इस बात का मतलब क्या है, एल बराबर हो गया 6s + 6, यही यहां पर लिखा है। 2 इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर दी। अगला देखिए, किसी संख्या को 42 से भाग करने पर 120 भागफल मिलता है, शेषफल 0 मिलता है, यानी वो संख्या क्या हो गई, 42 गुणा 120 हो गई। उसी संख्या को 41 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, आइए देख लेते हैं। इकतालीस से भाग करोगे यहां शेषफल बचेगा +1, 41 से भाग करोगे यहां शेषफल बचेगा कितना, 41 3 123 यानी -3, 123 से 3 कम है ना, और 1 गुणा -3 हो गया -3 शेषफल, और -3 का मतलब है माइनस में तो शेषफल बच नहीं सकता, तो 41 में से 3 घटा देंगे जिससे भाग कर रहे थे, यानी 38 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर निकालना। देखो ये लिखा है भाई, यहां तो शेषफल बचेगा 1, यहां निकाल लो, 41 दूनी होता है 82, 82 के अलावा क्या बचा, 38 बचा, तो 38 गुणा 1 से भी निकाल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 104, 78 और 260 से भाग हो जाए वो P है, P + 40 Q है, तो Q का मान क्या होगा, अरे भाई जहां तक मुझे लग रहा है सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका, मेरा दिमाग ये कह रहा है। अच्छा, Q की पॉजिटिव वैल्यू 40, एक सेकेंड हो जाइए, एक 104, 78 और 260 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी संख्या P है, यदि P को 40 जोड़ा जाए तो Q आएगा, Q का धनात्मक मान होगा, ये कैसे आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। आइए देख लेते हैं, चलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो 104, 78 और 260 का, 260 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 26 3 78 होता है, 26 इसके अंदर है, 3 नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है। 104, 13 से तो ये भाग हो रहा है, 8 में देख लीजिए, 8 का मतलब 4 से तो हो रहा है पर 2 से नहीं हो रहा। ठीक है, 520 गुणा 3, ये हो गया 1560। ठीक है, +40 बराबर है Q के, ऐसे कैसे हो सकता है, +40 बराबर है Q के, तो Q की वैल्यू तो 1600 आ गई भाई। कुछ गड़बड़ है भाई क्वेश्चन में। 1560 + 40, अगर ये बोलता है कि सबसे छोटी संख्या जो इन्हें भाग करे, पूर्ण तरीके से विभाजित करे,
पर वो तो बड़ी से बड़ी संख्या होती है अगर एचसीएफ निकालना है तो। यही आएगा भाई, 13 × 6 13 × 20। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ होगी भाई, या तो डाटा में गड़बड़ है। एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? डी ऑप्शन आंसर हो गया। दो तरीके बताऊंगा, देखिए देखते ही आंसर कर दिया मैंने। एक है बेसिक, 4 5 6 का एलसीएम लेता हूं मैं, आता है कितना? 60। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 100। 100 के करीब ऐसा नंबर जो 60 का मल्टीपल हो। 60 दूनी 120। 120 वो संख्या है जो 4 5 6 से भाग होगी, पर आपको ऐसी नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऐसी संख्या जब 3 भी शेषफल बचे। तो मैं 3 और जोड़ दूंगा इसमें, 123 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ये बेसिक से था। अगर मैं एग्जाम वाला सॉल्यूशन देखता हूं इसमें, ध्यान से देखना भाई। पहली बात तो ये है कि 5 से भाग करने पर 3 शेषफल है, तो 3 घटाने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। 3 घटाओ तो 5 से भाग करो, 3 घटाओगे 5 से भाग नहीं होगा, 3 घटाओगे 5 से भाग हो जाएगा, 3 घटाओगे 5 से भाग नहीं होगा, 3 घटाओगे 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं 6 वाला देख लेता हूं। 6 में भी यही बोलेगा कि भैया 3 घटाने पर 6 से भाग होना चाहिए। अब देख लो, 3 अगर मैं घटाता हूं तो 110 आएगा, 6 से भाग नहीं होगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट की ताकत इतनी है ना कि आप बिना पॉइंट तक लगाए सीधा आंसर कर सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ते ही आंसर कर दिया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे पिछले उसमें किया था मैंने। ध्यान से देखिए, सीधा एग्जाम वाला सॉल्यूशन बना तो आप लोगे ही। आप ये देखना क्या आप ऐसे करते हो या नहीं करते हो। एक प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि 4 घटाने पर 5 से भाग होगा। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ये रहा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 घटाने पर 5 से भाग केवल एक ही ऑप्शन में हो पाएगा। इसमें 4 घटाऊंगा तो 208, आखिर में 8 आ जाएगा। पर 5 से भाग करना है तो आखिर में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। यहां पर देखो 4 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यहां घटाओगे 4 तो 4 आ जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप बेमतलब में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन भी तो ऐसा ही लग रहा है, इसे भी ऊपर ले लेते हैं इसी के साथ। पहले ये देखते हैं। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y जब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 8 है। तो x की वैल्यू बतानी है जब y की वैल्यू 36 है। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? सीधी निर्भरता। जो आप पूरी मैथ में, गणित में निर्भरता पढ़ते हो यूनिटरी मेथड के अंदर कि इतने यूनिट का मान इतना है तो इतना यूनिट का कितना होगा, वो सारी सीधी निर्भरता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो किसकी, किन चीज की वैल्यू दी गई है, यानी y की। तो यहां पर लिख दो 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10। 36 की हमें निकालनी है। ठीक है, कितनी आ जाएगी भाई? 9 से भाग होने वाली आएगी, क्योंकि इसके अंदर 9 आ रहा है, इसके अंदर 9 नहीं है।
mg कॉन्सेप्ट यही बोलता है। किसी ने mg कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे जरूर पढ़ लेना, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, दोबारा से देखो भाई, सीधी निर्भरता मतलब क्या होता है ये, यानी इतने यूनिट की वैल्यू, या ये भी बोल सकते हैं y सीधा x, तो जो अनुपात y का होगा वही x का होगा। तो y का अनुपात देखा 8:36, x का आ जाएगा 10, तो क्या, तो आप इसे वैसे ही ध्यान रखो जैसे यूनिटरी मेथड में पढ़ते हो। 8 का मान 10 हो गया, 36 का कितना हो गया। अगर ये उल्टी निर्भरता होती है इनवर्सली, जैसे कि यहां पर दे रखी है, ठीक है, तो हम यहां उल्टा लेंगे। कैसे, आइए देख लेते हैं। भाई y की वैल्यू कितनी है, 21 है, और y की वैल्यू कितनी है, 7। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 27 नहीं हुई, शायद 7 की वैल्यू हो गई 1/27, क्योंकि उल्टा डिपेंड कर रहा है। तो 21 की निकालनी है मेरे को, ठीक है। इसको इस तरीके से आंसर तो आ जाएगा 9, पर इसको ना ऐसे ही ध्यान रखो, ध्यान से देखना कि अगर ये 7 है, ये 21 है, तो x की वैल्यू यहां पर क्या थी, 27 थी, यहां वाली निकालनी है, ठीक है। उसको उस तरीके से समझने में दिक्कत हो सकती है। ये भी क्या है, ये भी यही है, 8 ऊपर है 36 नीचे है, सीधी निर्भरता यानी 8 के सामने 10, तो ये क्या, उल्टी निर्भरता यानी 7 के सामने 27 नहीं लिया, 7 के नीचे लिया आपने यहाँ पर, और जो वैल्यू आएगी वो ऊपर आएगी। ये 1/3 हो गया, 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की 9 आ जाएगी, 9 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो सीधी निर्भरता और उल्टी निर्भरता, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसे हम व्युक्त क्रमानुपाती बोलते हैं। अगला देखिए, ये एक संख्या y को जब 225 से भाग करते हैं तो 33 शेषफल बचता है, उसी संख्या को जब 15 से भाग करते हैं तो z शेषफल बचता है। तो आपको बताना है z का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, 225 से भाग करने पर 33 शेषफल बचता है, 15 से भाग करने पर z शेषफल बचेगा। इस क्वेश्चन में आपको बस ये चेक करना है क्या जो पूछी गई संख्या है ये इसे भाग कर रही है या नहीं कर रही। ये क्वेश्चन बनेगा ही जब इस केस के अंदर ये संख्या इसे भाग करेगी। अगर ये इसे भाग नहीं करती तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब देखो 15 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, 33 शेषफल बच रहा है। 33 शेषफल तो इसलिए बच रहा था क्योंकि 225 से भाग कर रहे थे, 225 बड़ी संख्या है और 33 छोटी है। 15 से भाग करने पर 33 शेषफल नहीं बच सकता क्योंकि 15 से बड़ी संख्या है, तो 33 को 15 से भाग कर दो, कितनी, 2 बारी में जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा, तो z का मान 3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल यही करना है, चेक करो ये इसे भाग कर रहा है, अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, तभी आप आंसर निकाल सकते हो, अगर नहीं कर रहा तो आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। तो अब जब भाग कर रहा है तो आंसर कैसे निकालेंगे, इसको इससे भाग कर दो, शेषफल निकाल लो। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करूंगा, एग्जाम वाले सॉल्यूशन से बताऊंगा। बेसिक तो आपके किताबों में लिखा है और जगह जगह यूट्यूब पर है। ठीक है, क्योंकि बेसिक वाला मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसा। भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो छोटी से छोटी ये लिखा है ना, सबसे छोटी को पकड़ लेते हैं, कहां है ये रही। ठीक है,
एक शेषफल बचता है इससे भाग करने पर, यानी एक घटाने पर 4 से भाग, एक घटाऊंगा तो 4 से भाग हो पाएगा, 102 4 से भाग नहीं होता। ठीक है, अब इससे अगली छोटी कौन सी है, ये वाली। अगर एक घटाऊंगा तो 104 आएगा, क्या 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। क्या 3 से भाग होगा, 3 से भाग नहीं हो रहा। अब ये देख लो, एक घटाऊंगा तो 106, क्या 4 से भाग हो जाएगा, जी नहीं। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप बेसिक से करते हैं तो बेसिक से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालो 2 3 4 का, जो कि 12 आ गया। अब 100 से ऊपर ऐसी संख्या निकालो जो 12 का गुणा, जो जस्ट ऊपर 12 नहीं में 108। अब ये वो संख्या है छोटी से छोटी 3 अंकों की जो इन तीनों से भाग होगी, पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें एक शेषफल बचे। तो एक और जोड़ देंगे, 109 आंसर हो जाएगा। ये बेसिक वाला सॉल्यूशन है। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। अठारह और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात करिए। देखो मेरे को तो आंसर नजर आ गया सीधा ये। ठीक है, अब बेसिक से अगर जाता हूं मैं, लेकिन 18 और 34 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 24 से, यानी 72, जो कि इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 72 का स्क्वायर करो 72 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट। 72 की सम ऑफ डिजिट हो गई 9, और 9 का स्क्वायर किया मैंने 81, आंसर हो गया। अब मैंने कैसे किया मैं आपको ये बताता हूं, मैं तो सीधा ही कर दिया भाई, जो चीज आपको लगातार सिखा रहा हूं, एग्जाम वाला सॉल्यूशन। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, पर इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लगाने वाली चीज आराम से मिलती कहाँ है, किताबों में भी नहीं लिखा होता। भाई नंबर किससे भाग हो रहा है, 18 से, यानी उसके अंकों का योग कितना होगा, 9। भाई 18 से अगर कोई संख्या भाग हो रही है उसके अंकों का योग 9 ही होगा, क्योंकि वो संख्या 9 से भाग हो रही है, और 9 का स्क्वायर होता है 81, आंसर हो गया। 24 से मतलब ही नहीं है हमें, भाई हमें अंकों के योग पे काम करना है ना। अंकों के योग के लिए हम 9 देख लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, आंसर खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए जो इन दोनों को भाग कर दे। ठीक है, मुझे नजर आ गया, देखिए क्या है, मुझे आंसर नजर आ गया बी ऑप्शन। देखिए कितनी जल्दी आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट इसी तरीके से पढ़ रखा है। भाई वैसे बेसिक से अगर जाओ तो 288 है और 432 है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो हो गई इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं इन दोनों को, 144 आ गया। अब 144 देखो इसे भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 144 इसे भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो 144 वो नंबर हो गया, और इसके अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया। पर अगर इसी को मैं एग्जाम वाले मेथड से करूं, ठीक है, एग्जाम वाला सॉल्यूशन अगर मैं करूं इसी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम ये करेंगे कि भैया इसके अंदर भी 9 आ रहा है। पहली बात तो ये देखो, इसके अंदर भी 9 आ रहा है, दोनों में 9 आ रहा है। इसका मतलब जो एचसीएफ निकल कर आएगा उसमें भी 9 होगा। इसका मतलब है एचसीएफ के अंकों का योग 9 ही होगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा अगर दिमाग लगाते हैं तो। दिमाग से बहुत आसान है। अगला देखिए,
7 का वह छोटे से छोटा गुणज जो 4 शेषफल देगा, 6, 9, 15 और 18 से भाग करने पर आंसर आ रहा है मेरा सीधा ए। देखिए देखते ही सीधा बताऊंगा आपको कैसे, पहले बेसिक पे जाते हैं क्योंकि बेसिक ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। भाई एलसीएम निकाल लो किसका, 6, 9, 15, 18 कितना आ गया, ये आ गया 90। ठीक है, यानी पर शेषफल चाहिए 4, तो मेरा जो आंसर होगा वो 90 के प्लस 4 टाइप का होगा 7 से भाग करने पर। यानी नंबर इस टाइप का है, ये नंबर हो गया। और के कैसे निकलेगा, के इस तरीके से निकलेगा कि वो 4 से भी भाग होना चाहिए 7 से। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब 7 से काटता हूं, 12 सत्ते 84, बचा 3 के प्लस 4, तीन के कहां से आ गया, रुक जाओ, 12 सत्ते 84, 6 के प्लस 4, ठीक है, ये आ गया। अब के की जगह क्या रखोगे कि 7 से भाग हो जाए, के की जगह 1 रखोगे तो 10 आएगा, 2 रखोगे तो 16 आएगा, 3 रखोगे तो 22 आएगा, ऐसे ही करना पड़ता है। 4 रखोगे तो 28 आएगा। यहां पर 7 से भाग हो रहा है यानी के का मान 4 आ गया, के का मान 4 रख दो, 90 गुणा 4 प्लस 4 यानी 364। ये आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगर मैं इसी को एग्जाम वाला तरीका बताऊं जिसके बेस पे मैंने आंसर मार्क किया था, बहुत सिंपल, और पढ़ाता भी हूं भाई मैं ऐसे ही, ऐसे नहीं है। आज से आप मेरी 4 साल पुरानी वीडियो देख लो, एचसीएफ एलसीएम में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 4 साल 5 साल 6 साल पहले से ही ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं। 4 घटाने पर 5 से भाग होना चाहिए, पहली बात तो एक ही ऑप्शन नजर आया, ये आंसर हो गया ए ऑप्शन, खत्म। और कुछ नहीं किया मैंने, बाकी मेहनत जो बच्चा कर रहा है वो लगातार ऐसे ही लगाए रखेगा, पर वो थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई 4 घटाने पर 15 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 4 घटाने पर 5 से भी भाग हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो एक बार तो x माइनस 3y हो जाएगा, एक बार x प्लस 3y हो जाएगा, 2.5 और 3y का मतलब हो गया 1.5, 2.5 और 1.5 मैं सीधा लिखूंगा 4, और 2.5 में से 1.5 गया तो 1, 4 आंसर हो गया। स्टेप काट दिए मैंने बीच में, x माइनस 3y, x प्लस 3y हो गया, 3y किसके बराबर हो गया, 1.5 के, एक बार 1.5 घटाओ, एक बार 1.5 जोड़ दो, खत्म। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, या वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 144 एंड 216
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे भाग करे और इसे भाग करे उसकी अंकों में अंतर बताना है। देखो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया एचसीएफ, यानी अंतर आ रहा है 72, 72 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 72 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एचसीएफ आ गया 72। अब 7 और 2 में अंतर बताना है, यानी 5। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी यही बोल रहा था यहाँ पर कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें भाग करे वो एचसीएफ होगी और उसके एचसीएफ के अंकों के बीच अंतर बताना है। अगला देखिए, 28 का स्क्वायर को भाग किया जाता है किससे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 42 और 56 दोनों को पूर्ण तरीके से भाग कर सकती है। यानी इसका एचसीएफ, अंतर से एचसीएफ निकालते हैं, 14 आ गया, 14 से दोनों भाग हो रही हैं तो यही एचसीएफ हो गया, यानी 14 से। तो परिणाम क्या आएगा? परिणाम आएगा 56। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 आंसर आ गया। 28 के वर्ग को 28 का वर्ग हो गया, सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सकती है, जो कि 14 है। सॉल्व किया हमने, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर का आपको योग निकालना है, उससे एक कम बताना है क्या होगा। 2310। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 से ही भाग कर लेते हैं। 5 से अगर मैं भाग करता हूं, 5 चौक 20, 5 छिक 30, 5 दूनी 10, ये आ गया। 2 से भाग करोगे 2 3 1, ठीक है। 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी 77 को मैं लिखता हूं 7 गुणा 11। ठीक है, पूरा ही तोड़ना पड़ेगा इसे, पर जीरो दिखा तो मैंने 5 अलग कर लिया सबसे पहले, आसान हो गया उससे। सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये है कि पहले इसे प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ लो। अब जो ये आपको मिलता है इसका टोटल करो, 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28, ये सम आ गया इसका, इसके सभी फैक्टर्स का। अब इसमें से क्या करना है? 1 घटाना है। 28 में से 1 घटाएंगे, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास नंबर सिस्टम की वर्दी बैच में। ठीक है, नंबर सिस्टम वर्दी बैच। नंबर सिस्टम हमने खत्म कर लिया है। 40-45 के करीब क्वेश्चन है जो हमने किए हैं। यही क्वेश्चन आया जीडी 2023 के अंदर। ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपके लिए रही है। और आने वाले जो 2 टॉपिक है, एक मेंसुरेशन बचा है, उसकी भी एक ऐसी ही क्लास आएगी कंप्लीट। एक बचा है औसत, औसत की भी ऐसी ही क्लास आएगी कंप्लीट आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। उसके बाद वर्दी बैच आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्दी बैच खत्म हो जाएगा। 2 क्लास हम आपकी और डालेंगे ऐसी, जो आपको जनवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट तो वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कोशिश ये रहेगी कि 15 जनवरी तक ही आपको इन दोनों क्लास की भी रिकॉर्डिंग करके बढ़िया सी आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग अब मैंने लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि मैंने एक बात देखी, ज़्यादातर बच्चे अब रिकॉर्डेड ही पढ़ रहे हैं, ऐसे लाइव में बच्चे कम ही आ रहे थे। ठीक है, तो हमने कोशिश यही करी है कि लाइव में डिस्टरबेंस भी रहती है और क्वेश्चन की संख्या इतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लगातार टाइम लगता है। ठीक है, हमने कोशिश यही करी है कि भैया क्लास में आपको सारी चीज समझाने की, जो जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और जो जो आ सकता है। अब आपको कोई समझ नहीं आया तो आप पीछे जाके देखिए, दोबारा से देखिए, 4 बार देखिए, रिकॉर्ड हो चुका है।
ठीक है। तो ऐसे ही मेंसुरेशन की क्लास आएगी जो अपने आप में मैराथन होगी, बहुत बड़ी क्लास आएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है मेंसुरेशन के अंदर। और ऐसे ही आएगी आपकी औसत की क्लास, और बाकी सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली क्लास के अंदर। और सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक करना मत भूलना सभी लोग, ठीक है। और जिसने क्लास कंप्लीट पढ़ी, कंप्लीट पढ़ने के बाद कमेंट करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना कैसी लगी कंप्लीट पढ़ने के बाद, ठीक है। पूरी जरूर पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। मैं बहुत मेहनत से कंटेंट ला रहा हूं आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है एक सेशन को बनाने में, ठीक है। और आने वाले 2 सेशन और हैं जिसको मिला के आपका बैच खत्म हो जाएगा। तो मन लगा के पढ़िए। जीडी के मॉक टेस्ट आपके एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर हैं, फ्री हैं, लगाइए सभी लोग। शनिवार को हमने एक मॉक शुरू किया था, देखेंगे आगे भी मौका लगेगा। आपको ज़रूरत लगेगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं जीडी के मॉक टेस्ट भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।